अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा विचित्र समय था जो भारत के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं था। मैं कोट कर रहा हूं बीबीसी को, क्योंकि आजकल बीबीसी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया ना इन लोगों को। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा की घोषणा हुई थी, 29 और 30 अक्टूबर 48 घंटे के लिए लखनऊ आने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी बसें कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल। प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, प्राइवेट बस भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी जीप चलेगी। तभी तो बताया कि उनको प्रयागराज से पैदल फूलपुर के रास्ते जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, ऑल एसटीडी लाइंस स्टॉप्ड। शहर के बाहर से ना फोन आ सकता है, न शहर के अंदर से फोन बाहर जा सकता है। बीबीसी ने कहा था ऐसा कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं हुआ। जाके कोई चेक कर ले, उस जमाने का जो क्लेम था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो क्या था। उन्होंने ये क्लेम किया था कि 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी उत्तर प्रदेश में। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 20,000 से ऊपर का क्लेम नहीं माना था। इस आंदोलन में यूपी गवर्नमेंट ने माना था कि 2.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए। विश्व हिंदू परिषद ने 5 लाख कहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारत की जनसंख्या दुगनी नहीं हुई थी 42 से 90 के बीच में, और 10 गुने अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन। यह दर्शाता है कि आंदोलन क्या था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, व्यवस्था बदल दी। और यह ऐसे ही दैवीय कार्य नहीं था, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा। 9 नवंबर 1989 जिस दिन हम लोगों ने प्रतीकात्मक शिलान्यास किया था, मैं उस समय स्टूडेंट था, तो एक छात्रावास में मैंने भी शिला पूजन का कार्य किया था। हमारे यहाँ 15 छात्रावास थे, तो इतने सारे तो पंडित उपलब्ध नहीं थे, तो स्वयंसेवकों को बहुत सारी वो दे दी गई थी पूजा विधि की, और सबसे कहा गया था 3-3, 4-4 हॉस्टल्स में आपको कराना है, कॉलोनीज में भी जाके कराना था। तो मैंने 3 छात्रावासों में कराया। वो दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, कोई भी जाके चेक कर ले, देवोत्थानी एकादशी थी। और देवों का उत्थान ऐसा हुआ, अब इसे संयोग मानिए या दैव योग मानिए, कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, और 2019 में जब जजमेंट आया उस दिन भी 9 नवंबर ही था। यदि देवताओं का आशीर्वाद था तो वो पूर्ण भी उसी रूप में जाके हुआ। परंतु कई बार हम सब ने सुना है कि अमृत प्राप्त होने से पहले विष निकलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में क्या कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा यह समाप्त नहीं हुआ है, अब यहां से एक नया संकल्प है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे, तब तब भारत को क्या क्या अचीव करना है, क्या इसका भवितव्य है, इसके लिए इस कालखंड को अमृत काल कहा है। और अमृत काल में क्या कहा उन्होंने? 5 संकल्प की बात कही। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और 5वां वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और मैं कह सकता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उस विष के निवारण और उस अमृत की शुरुआत का पहला समय था। और यह भी संयोग मानिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीति में पदार्पण भी उसी समय हुआ। तो 1990 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने थे, यानी संघ के प्रचारक से राजनीति में आने की शुरुआत उसी समय हुई थी।